تو जी आप थोड़ा बिल्कुल। बताइएगा कि आपके साथ ये मखलूक़ात जो है वो कैसे अटैच हैं, आप कब से इन मखलूक़ात के साथ रह रही है, और ख़ास वो बात भी बताइएगा कि आप मखलूक़ात के साथ खाना भी खाती हैं, आपके सामने आके बैठ जाते हैं, ये बड़ी हैरानकुन बात है। भालू का जिस्म होता है, ब्राउन शेड में था थोड़ा, अंदर से बिल्कुल मैं पकड़ा हुआ था दरख्त से, मेरे साथ बकायदा खाना भी खाते हैं, मेरे अभी साथ इस वक्त इस जी एज जी में भी? जी अटैच हैं मेरे साथ अभी भी। तो मेरे कमरे में कोई भी नहीं था, यानी कि सारे दरवाजे बंद थे, लॉक थे, और घर वाले दूसरे कमरे में सो रहे थे, मैं अकेली सोने की आदी हूँ अपने रूम में। ठीक है। घर वालों को उठाया तो सारों ने आके देखा, भाई मे बी के कोई जख्म बन गया फेस पर, या पता नहीं कहाँ से आ गए ये ऊपर तो के। मेरे साथ बैठ के वो खाना भी खाते हैं, बकायदा तौर पे मेरे साथ होते हैं, मेरी हेल्प भी करते हैं, फिर भी आएंगे, अगर कहीं और बुलाना है फिर भी वो आएंगे। अच्छा, जो आप पुरस्कार दरख्त बता रहे हैं आपके घर के जी सामने, जी कुछ आपको वो दरख्त भी दिखाते हैं जहां पे मखलूकात निकल के इनके पास आई थी, और उसके अलावा फिर खाना बना के सामने रखेंगे? अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें सबसे पहले आपके पास। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, खैरियत से? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह हमने लास्ट वीडियो डाली थी और उसके 3 पार्ट्स बन गए थे, तो आपने मोहब्बत का इज़हार किया और इतने खूबसूरत कमेंट्स, और आप जिस तरह हमें सपोर्ट करते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि आप इतना प्यार करते हैं। और यही वजह है कि हम कोशिश करते हैं आपके लिए जो इस तरह की चीज़ें हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, उसको आपके सामने जो है वो लेके आएँ। तो हम दूर दराज के इलाकों में जाते रहते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का, आप जो खूबसूरत कमेंट्स हैं उनका, और ख़ास तौर पे जो आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, तो उसके लिए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी मैं एक नई एक अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक बहन हमारे साथ जो है वो राब्ता कर रही थी, और हमारी सब्सक्राइबर भी हैं। तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं, वो हमें मैसेज करती थी और राब्ता हो जाता था। हैं तो मेरे जानने वाले हैं, मेरे दोस्त भी हैं, उनकी मिसेज़ हैं, तो लेकिन वो काफ़ी अरसे से गैप था, राब्ता नहीं हुआ था। तो ये भी हमारा प्रोग्राम जो है वो देखती थी। साहिरा खान जी जी हमारे साथ मौजूद हैं, और इन्होंने हमें बताया कि मेरे साथ भी कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं, कुछ ऐसी मखलूक़ात हैं जो कि मैं आपको अपना चीज़ें बताना चाहती हूँ। और जो ख़ास इन्होंने मुझे चीज़ बताई, जिसको सुन के मैं बड़ा हैरान रह गया, और मैंने जब अपनी टीम से डिस्कस किया कि क्या ऐसा भी मुमकिन है, तो वो क्या चीज़ थी, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। तो ये हमारी बहन हमें बताती हैं कि जिन्नात को मैं अपने सामने बैठा हुआ देखती हूँ, और जिन्नात जो हैं वो मेरे साथ आके खाना भी खाते हैं, और जिन्नात जो हैं मेरे कहने पे आ भी जाते हैं, और मेरे ऐसे ऐसे काम भी कर देते हैं, मतलब अच्छाई के काम कर देते हैं, भलाई के काम कर देते हैं। और अगर मैं उनका कहना नहीं मानती तो मुझे भी नुकसान होता है, मेरी गाड़ी कहीं लग जाती है, मेरे पास जो है ना जो जिस तरह इंसान का एक रोजगार होता है, पैसों की तंगी आ जाती है, तरह तरह की मुश्किलात आ जाती हैं। तो मैंने कहा ये क्या बात है भाई, ये कैसी बातें आप मुझे फोन पे तो बता रही हैं, तो आप मेरे पास तशरीफ लेके आए। तो हमारी भाभी, हमारी बहन भी आई हुई हैं, इनके हस्बैंड भी साइड पे बैठे हैं, वो कैमरे पे नहीं आ रहे लेकिन साथ बैठे हुए हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप जी तशरीफ जी लेके आए। बिल्कुल। और मुझे आपने स्टोरी बताई कि जी जी आपके साथ इस तरह की एनर्जीज हैं, आपके साथ जो है मतलब मखलूकात रहती हैं, किस तरह आपके पास आती हैं, जी और इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या आप बताएंगे हमारे दोस्तों को? जी, जी, ज़रूर। एक तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और बड़ी मुश्किल से आप तक हम पहुँचे हैं। नहीं, ऐसी क्योंकि मैं बात नहीं है, बस अक्सर थोड़ी लोग मसरूफियत होती देखती हूँ है जी, जी। जी, अक्सर लोग इसमें कमेंट्स कर रहे होते हैं कि ये झूठ है। 1-2 लोगों ने किया है, मैंने देखा है। जी। फिर मैंने जब ये मेरे साथ सारे वाक़यात हुए तो मैंने बड़ी मुश्किल से हम आप तक पहुँचे हैं कि मैं आवाम को, लोगों को बताऊँ इस बारे में। कि वाक़ई ये हर बात झूठ नहीं होती, कि कुछ चीज़ें सच भी होती हैं, क्योंकि हमारे कुरान मजीद में भी इसका ज़िक्र है। अल्लाह पाक ने खुद जब कुरान मजीद में ये चीज़ लिखी है कि ये वाक़ई सच होता है, जिनात का जो वजूद है वो वाक़ई है दुनिया जी, में। बिल्कुल। असल में जी, भाभी मसला ये है कि एक चीज़ ये होती है कि इंसान किसी को अपना मुतमिन नहीं कर सकता। मतलब हम उनको कहें कि यार ये चीज़ हम दिखा रहे हैं, आप हर सूरत में बिलीव करें, आपको जी, ये जी। बिलीव करना पड़ेगा। जी, जी। हमारे पास कोई ऐसा ज़रिया नहीं है। हम तो सिर्फ़ एक कोशिश कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ एक कंटेंट बनाते हैं, वीडियो जी, जी, बनाते हैं, बिल्कुल। रिसर्च करते हैं, चीज़ों को सामने लेके आते हैं। तो अब हर बंदे को हम ये नहीं कह सकते कि आप इस पे लाज़मी यकीन करो।
وہ کوئی یقین کرتا ہے نہیں کرتا، جس طرح کے لوگ کمنٹس کرتے ہیں، تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن ہم سے جو پیار محبت کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ تو جی آپ تھوڑا بالکل۔ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ یہ مخلوقات جو ہے وہ کیسے اٹیچ ہیں، آپ کب سے ان مخلوقات کے ساتھ رہ رہی ہے، اور خاص وہ بات بھی بتائیے گا کہ آپ مخلوقات کے ساتھ کھانا بھی کھاتی ہیں، آپ کے سامنے آگے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ جی جام صاحب، میں ضرور بتاؤں گی یہ سب۔ تو میں چھوٹی سی تھی، یعنی تقریباً 8-9 سال کی تھی اس وقت، اچھا، تو ہم گئے دربار پر نا، شاہ شمس یہ تبریز۔ ملتان میں جی شاہ شمس ملتان میں، جی جی سبزواری بھی بولتے ہیں، جی تبریز بھی جی، بولتے ہیں۔ بس ملتان دربار ہے شاہ شمس جی جو۔ بالکل بالکل، میں ہمارے ادھر پاس ہی گئی ہے۔ اور فیملی بھی ساتھ تھی، تو وہ علیحدہ بیٹھے ہوئے تھے، نیاز وغیرہ ہم کر رہے تھے، لنگر وغیرہ بانٹ رہے تھے وہاں پر۔ تو میں درخت کے ساتھ نہ جا کے کھیلنا شروع کر دیا، نہ میں ارد گرد اس کے چکر لگانا میں نے شروع کر دیے۔ تو تقریباً وہ ٹائم تھا 5:30 سے تقریباً 7 بجے کے درمیان کا ٹائم تھا، ایسے یعنی ٹائم تھا۔ تو نا ایک دم اندر سے ایک سایہ سا نکلا، یعنی ایک انسان نما، ایک یعنی کہ جیسے جسم اس کا ایسے تھا جیسے بھالو کا جسم ہوتا ہے، براؤن شیڈ میں تھا تھوڑا اندر سے، بالکل میں پکڑا ہوا تھا درخت سے، وہ اندر سے جب نکلا تو بالکل میرے قریب اٹیچ، یعنی بالکل قریب آ کے کھڑا ہو گیا تھا۔ اچھا، اس وقت مجھے چکر آ گیا تھا اور وہاں پہ میں گر بھی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ 8-9 سال جی کی تھی، 8-9 سال یا کی 10 سال تھی، کی ہے؟ جی جی بالکل ایسے ہی ہے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو وہ پھر یعنی کہ ارد گرد لوگ بھی تھے، فیملی بھی، یعنی سب کٹھے ہو گئے، تو پھر وہ مجھے گھر لے کے آئے۔ تب میں کچھ عرصہ بیمار بھی رہی تھی، ٹھیک اچھا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر نا یعنی کہ میں یعنی فریگنس وغیرہ پسند کرتی تھی، اچھا، خوشبوئیں، خاص طور پر جو درختوں کی آتی ہیں نا پتوں کی، وہ خوشبوئیں پسند کرتی تھی۔ اور یہاں تک کہ جب میں بیڈ پہ لیٹتی، جب میں سوتی تھی، تو ایسے لگتا تھا وہ مخلوق میرے ساتھ موجود ہے، وہ مجھے نا نیند میں جکڑ بھی لیتے تھے۔ صحیح، اچھا، جکڑ لیتے تھے یہاں تک کہ میرا سانس بند ہو جاتا تھا، اور میں صورتیں اس وقت بسم جو مجھے آتی تھی، بسم اللہ یا جو کلمہ آتا تھا، جو بھی تھا میں پڑھتی تھی اپنے ارد گرد۔ اچھا، تو اس کے بعد نا یعنی کہ پھر وہ وہاں سے، یعنی وہ کچھ دیر کے لیے وہ اثر ختم ہو جاتا تھا۔ کافی عرصہ میں بیمار رہی، بلکہ گھر والوں نے ایک یعنی ہمارے دم درود کرتے تھے، جیسے امام بارگاہ جیسے ہوتا ہے، ادھر سے ایک بزرگ سے تھے، انہوں نے آ کر میرے اوپر دم کیا۔ تو دم کرتے وقت میں پھر بیمار ہو گئی تھی، اچھا، یعنی اس طرح ہو گئی اس تھی طرح کہ اثرات ہو گئے اس درخت اثرات سے ہو گئے جو یہ بالکل، چیز آئی۔ اور میں بیمار ہو گئی تھی بہت زیادہ۔ جیسے وہ بندہ میرے قریب آیا نا، اس نے میرے پہ صورت پڑی، تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ میرے جسم کے ساتھ میرا وجود نہیں ہے، اچھا، یعنی میں ایک روح کی مانند ہوں جس میں طاقت بالکل بھی نہیں ہے، اور میں چکرا کے گرنے لگی دیواروں میں، اور وہ اس بندے سے مجھے نفرت سی ہونے لگی۔ وہ بندہ مجھے، وہ عامل حالانکہ سے وہ جو ظاہر ابھی عامل جی ہوگا، جو نہیں کوئی نہیں عامل نہیں ہے، وہ بس اللہ کی کلامیں وغیرہ پڑھتے تھے۔ مطلب جیسے کوئی مسجد کا ہاں، وہ امام ہوتا ہے اس یا ایسے۔ بندے سے، یعنی اب میں بڑی ہو گئی ہوں، وہ ابھی زندہ ہیں، اچھا، وہ وہ شخص زندہ ہے۔ زندہ ہے، اچھا، بزرگ ہیں۔ اب بتائیں، اب جی بھی آپ کو یہ انرجیز جو ہیں، یہ چیزیں آپ کے ساتھ اب بھی آتی ہیں، یا اس وقت یہ بچپن کی آپ سٹوری سنا رہے نہیں ہیں؟ نہیں، ابھی بھی ہے میرے ساتھ، باقاعدہ کھانا بھی کھاتے ہیں میرے ساتھ، ابھی اس وقت اس جی ایج جی میں بھی؟ جی، اٹیچ ہیں میرے ساتھ ابھی بھی، کیونکہ کافی واقعات بھی ہوئے ہیں۔ میں یعنی کہ ابھی کچھ دن پہلے میں شاہ شمس دربار پہ گئی ہوں، اسی مجھے دربار پہ خواب آیا جی ہاں، کہ آپ نے آ کر ادھر مٹھائی دینی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ میں وہاں مٹھائی لے کے گئی ہوں، باقاعدہ میں اس درخت کے اندر رکھ کے آئی ہوں وہ مٹھائی، میں نے دعا بھی مانگی ہے۔ میں نے انہیں بتایا کہ جب میں چھوٹی تھی میں نے آپ کو دیکھا تھا، اور میرا دل کیا ہے، میں خواب دیکھتی تھی کہ میں یہاں آؤں، میرا دل کیا ہے آپ، میں نہیں جانتی آپ بزرگ ہیں کیا ہیں، بس ہمارے لیے بزرگ ہیں آپ، کیونکہ میں نے بچپن میں آپ کو دیکھا ہے۔ تو میں یہ مٹھائی بس اپنی خوشی سے میں سب کو بانٹ رہی تھی، میں نے کہا میں یہاں رکھ کے جا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یعنی کہ ڈیلی تقریباً اب 10-15 دن ہو گئے مجھے اس بات کو، ڈیلی میں خواب دیکھ رہی ہوں کہ وہ یعنی دوبارہ مجھے وہاں بلا رہے ہیں، اسی دربار پہ، اسی جگہ اسی پہ۔ دربار پہ بلا رہے ہیں دوبارہ، اور بار بار مجھے ایک ہی خواب آتا ہے کہ میں اس درخت کے پاس کھڑی ہوں، میں میٹھی چیز لے کے گئی ہوں، خاص طور پہ زردہ ہو گیا، مٹھائی ہو گئی، اور بار بار، اور میں جنات یہ یعنی کہ اب ایک نہیں لی۔ ہوتا ہے کہ یہ جو میٹھے چاول ہوتے ہیں یہ جی جی لائک کرتے ہیں، یا مٹھائی بالکل، وغیرہ لائک میٹھی کرتے چیزیں لائک کرتے ہیں، مٹھائی لائک کرتے ہیں، رس ملائی لائک کرتے ہیں، ہیں؟ اچھا، جی اچھا، تو آپ ایک بات بتائیں کہ آپ جی کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر ہم
अभी आप जब सोते हैं घर में, जी अपने कमरे में होते हैं, रूम में, तो उसमें भी कोई मसला मसाइल हुआ है कभी जी सोते जी वक्त? बिल्कुल ऐसा हुआ है, कई दफा हुआ है। एक दफा तो ऐसे हुआ कि मैं सो रही थी, तो मेरे कमरे में कोई भी नहीं था, यानी कि सारे दरवाजे बंद थे, लॉक थे, और घर वाले दूसरे कमरे में सो रहे थे। मैं अकेली सोने की आदी हूँ अपने रूम में। ठीक है। तो ना तकरीबन रात के 2 ढाई बजे का टाइम था। तो एकदम ना मैंने ब्लैंकेट अपने ऊपर डाला हुआ था, हम्म। ठीक है ना। हम्म। तो अचानक मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे पसीना सा आ रहा है माथे के ऊपर। हम्म। मैं यानी कि 1-2 मिनट के लिए मुझे लगा पसीना है। जब मैंने ऐसे ब्लैंकेट वो किया ना, ऐसे लगे कोई हाथ पे ना चीज गिरी है। अच्छा। ब्लैंकेट हटाया, फौरन भागी, मैंने लाइट जलाई तो सारे ब्लड थे मेरे ऊपर। ओहो। अच्छा, फिर मैंने घर वालों को उठाया तो सारों ने आके देखा, भाई मे बी के कोई जख्म बन गया है फेस पर, या पता नहीं कहाँ से आ गए ये ऊपर। तो रूम की वो कोई कुंडी जख्म लगी नहीं हुई थी? था, रूम कुंडी की लगी कुंडी? हुई थी, अच्छा। सब कुछ था, बंद था ये नहीं रूम। है कि कोई साजिश कर रहा हो आपको डराने की, नहीं, उसने ऐसा नहीं फेंका हो था, आके बिल्कुल ब्लड? भी ऐसा नहीं है। रूम सारे बंद थे। अच्छा अच्छा। इसमें कोई वो नहीं है कि रूम अंदर से मैं लॉक करके सोती थी। ओके। मैंने रूम खोला है, घर वाले अंदर आए हैं, सारा मेरे ब्लड था, मेरे जिस्म पे, मेरे माथे पे सारा ब्लड था। और मेरे अंदर मेरा कोई जख्म भी नहीं था, भाई कोई जख्म होता है जैसे नाक से, ऐसा कुछ भी नहीं था। और ब्लड ऐसे आ रहे हैं फ्रेश, अच्छा और मैडम, आप कलर भी थोड़ा अजीब सा था ब्लड अच्छा का। अब आप ये बताएं कि अगर हम आपको साथ लेके जाते हैं, एक तो हमने उस दरख्त को देखना है, उस मज़ार पे हमने जाना है, जी जी जरूर, और मैं उस ले मज़ार जाऊंगी पे आपको। जाके वो दरख्त भी हमने दिखाना है कि कहाँ आप खड़े थे जी जी और कौन से दरख्त में से ये मखलूकात निकल के आपके पास आई थी। जी तो अब ठीक भी ऐसा होगा। होता है कि आप घर में बैठे हुए हैं, आप कुछ खाना बनाते हैं, तो आपके साथ वो मखलूकात आके बैठती हैं, आप जी उनके जी साथ बिल्कुल खाना। बैठती है, मुझे महसूस होता है कि मेरे साथ बैठ के वो खाना भी खाते हैं, बाकायदा तौर पे मेरे साथ होते हैं, मेरी हेल्प भी करते हैं। और अक्सर कोई काम ऐसा होता है जो मेरा नहीं हो रहा होता। अच्छा, तो मैं फिर बाकायदा तौर पे उनसे बातें करती हूँ, उनको कहती हूँ मेरा ये काम हो जाए, और वाकई वो मेरा काम हो जाता क्या है। बात है। दोस्तों, जी। ये और कुछ दिन से जो मैं अब ये मिठाई वगैरह की जो बात हुई है, तो मैं इनको यानी कि नहीं दी, क्योंकि बकायदा खाना भी मांगते हैं, बकायदा चीजें भी मांगते हैं, तो ये फिर मेरा नुकसान होना शुरू हो अच्छा, जाता है आप ऐसा कर सकती है, एक तो कोई हमने चीज अगर मैं वो उनके लिए नहीं दरख्त देखना करती। है, उसके जी जी पास जाना है, जरूर। वो जगह हमने दिखानी है, और उसके अलावा जी आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम कैमरे लगाएं, कैमरे फिक्स कर दें, थोड़ा जी जी साइड पे बैठ जाएं। जी तो आप कोई ऐसी चीज जो कि उनके पसंदीदा हो, जी वो आप सामने रखें, खाना, और उनको फिर बुलाएं कि वो जी भी आए आपके साथ खाना खाएं। जी हो जी सकता है हमारे हम वहां पे एक मीटर भी रखेंगे, हमारे पास एक ऐसा चश्मा भी है, जी जी आमिल भी जरूर। हमारे साथ बैठा होगा। जी तो हम भी कोशिश करेंगे अपने कैमरों के अंदर कोई ऐसी चीज, ऐसी एनर्जी को कैप्चर करें जो हम अपने दोस्तों को दिखा सकें, देखें जी ये खाना खा रही थी, तो इनके साथ ये खाना खाने के लिए हवाई मखलूकात आ चुकी हैं और वो इनके साथ खाना खा रही हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है? आप हमारे लिए, हमारे सब्सक्राइबर के लिए, फॉलोअर्स के लिए ये कर सकते हैं? जी जी मैं जरूर कर सकती हूँ। ठीक है, वादा हो गया। जी वादा हो गया, आप अब कुछ ऐसा, वो इंशाल्लाह। कौन सी ऐसी जगह पे जाएंगे, उस मजार पे या कोई और जगह है? नहीं, वो वही मजार है, ठीक शाह है। शमस। अगर कहीं और भी ले जाएंगे फिर भी मैं बुला सकती हूँ। आप बता रहे थे कि जंगल, आपके घर के सामने कुछ दरख्त भी हैं ऐसे, जी जी तो अगर बिल्कुल उधर भी ऐसे हो ही है। जाए, जी हम जी वो पहले कोशिश करेंगे हम उस मजार पे जाएं, उधर भी उधर जा वो चीजें सकते दिखाएं। हैं, नहीं अगर अब वो फिर भी आएंगे, अगर कहीं और बुलाना है फिर भी वो आएंगे। अच्छा, जो आप पुरस्कार दरख्त बता रहे हैं, आपके घर के जी सामने जी कुछ जंगल टाइप है, जी जी तो बिल्कुल उसमें ऐसा भी है। हम कर सकते हैं। जी तो जी पहले जरूर। आप हमें दिखाइएगा वो मजार, जी वो जरूर। दरख्त जी जहां मैं से वो जरूर निकले थे। दिखाऊंगी। जी उसके अलावा हम उस पुरस्कार दरख्त पे जाएंगे जहां पे अक्सर आपको वो नजर आते हैं, जी बैठे जरूर। हुए, या आपको बुलाते हैं उस साइड पे। तो ठीक हो वहां गया। पे आपने कुछ खाने का रखना है, हम जी कैमरे लगाएंगे, जी ठीक और हो कुछ गया। ऐसी चीज कैप्चर हो जाए, हमारे दोस्तों को देखने को मिल जाए, जी तो जी बहुत अच्छी जरूर बात होगी। बिल्कुल, क्या ऐसा ये मुमकिन है, हो मेरे लिए, जाएगा? नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा तो है। और कैमरे लगाने से कोई एतराज तो नहीं करेंगे वो नहीं नहीं मखलूक? बिल्कुल भी नहीं करेंगे वो इतराज। क्या बात है जी। मैं ये पूरी। जो है ना, एक नई चीज जी बिल्कुल सामने आने वाली है, और बता रही है हमारी बहन कि मैं बिल्कुल आपके साथ जाऊंगी और कुछ खाना बना के मैं रखूंगी, और उस मखलूकात को बकायदा मैं बुलाऊंगी, मेरे सामने आते हैं, मैं उनसे बातें करती हूँ, मेरे साथ खाना खाते हैं, तो देखेंगे कि किस तरह से वो मखलूकात इनके साथ आती हैं और किस तरह बैठ के वो खाना खाते हैं। लेकिन इस इंटरव्यू के बाद मैं कोशिश करूंगा 2-3 दिन में, 1-2 दिन में, जब भी टाइम मिला, इनसे टाइम लेंगे तो उस दरबार पे जाएंगे, उस दरख्त को दिखाएंगे, उस मजार को दिखाएंगे कि कहां से वो चीज निकली थी और इनके सामने आई थी। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कोई ऐसी जगह पे बैठा जाए, एक दूसरा भी दरख्त बता रही है जहां पे इनको खिंचाव होता है, इनके घर के सामने है, कोई जंगल टाइप है और वहां पे कोई बहुत पुराना दरख्त है,
तो उस जगह पे भी इनको बिठा के वहां पे कुछ खाना बना के, या कोई और जगह भी हो सकती है, इनको कहेंगे आप बैठें खाना रखें, कि ऐसी मखलूकात को आप सामने बुलाएं, तो यकीनन बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। अगर वो मखलूकात आ जाती हैं और कोई ऐसी चीज़ें कैप्चर होती हैं तो मज़ा ही आ जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है अगर आपके कोई कमेंट्स हो, आप इसमें जो हम प्रोग्राम अभी करेंगे, वीडियो बनाएंगे, उसके हवाले से कोई हमें मशवरा देना चाहते हैं तो आपने लाजमी कमेंट्स में लिखना है और वीडियो को लाइक कर देना है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको वो दरख्त भी दिखाते हैं जहां पे मखलूकात निकल के इनके पास आई थी, और उसके अलावा फिर खाना बना के सामने रखेंगे, देखेंगे कि इनके साथ वो मखलूकात कैसे जो है वो खाना खाते हैं। तो बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पेज को फॉलो नहीं किया तो वो भी लाजमी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अगर आप मज़ीद हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई अपलोड होने वाली वीडियोस फौरी तौर पर आप तक पहुंच सकें।